शिक्षा रतन इंडिया फाउंडेशन गुड़गांव की ओर से शिक्षा और छात्रवृत्ति के मुद्दे पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम दिल्ली के HKS सभागार इंद्रजीत गुप्ता मार्ग में हुआ है, जिसमें करीब 20 राज्यों से आए प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते, चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST ने किया है। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतरी के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति उनकी आगे की पढ़ाई में महत्वपूर्ण मदद कर सकती है। डॉक्टर कुलस्ते ने शिक्षा रत्न इंडिया फाउंडेशन की ओर से 16,000 छात्रवृत्तियां देने की पहल की सराहना की और उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई जारी रखने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर देती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार, उद्योग जगत, दानदाताओं और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराकर अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। कार्यक्रम में फाउंडेशन के फाउंडिंग मेंबर भी सतीश कुमार ने संस्था के काम और छात्रवृत्ति अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित कर रहा है। परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 16,000 छात्रवृत्तियां देने की दिशा में फाउंडेशन काम कर रही है। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के साथ फाउंडेशन विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट और मेंटरशिप पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले स्कूलों, संस्थानों, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की पहल की जा रही है। फाउंडेशन ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों के माता-पिता, शिक्षकों और शिक्षण संस्थानों की भी भागीदारी को जरूरी बताया है। कार्यक्रम में श्री सोमजी भाई डामोर, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और श्रीमती माया इतई युवनाते राज्यसभा सांसद ने भी परीक्षार्थियों को संबोधित किया है। शिक्षा रतन जिसे फाउंडेशन, शिक्षा रत्न इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोमजी भाई दामोर जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित राज्यसभा सांसद मायाताई नाते जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकरलाल बोड़ा जी, आदरणीय सत्रकी जी, आदरणीय केशव घुमरिया जी, हमारे युवा विभाग के लक्की बाबू यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे इस कार्यक्रम में विशेषकर सतीश कुमार जी, फाउंडेशन मेंबर्स, हमारे श्री आलम जी और सभी देश के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, इससे शिक्षा रतन फाउंडेशन और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की से प्रारंभिक चरणों में जब ये कार्यक्रम पर चर्चा प्रारंभ हुई तो उन दिनों में सतीश जी, अभी जैसे हमारे शंकरलाल जी ने कहा, वास्तव में इन सारी बातचीत के बाद अध्यक्ष जी की अनुमति से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी हुआ। हमारे कालूराम जी हैं विधायक जी, उन दिनों जब हम एक बैठक में थे तो उस छोटे समय के लिए उसका प्रेजेंटेशन हुआ और इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने सतीश जी को और आदरणीय शंकरलाल जी, हमारे केसी घुमरिया जी, ये इनके आपस में सारे विचार विमर्श संस्था के बारे में, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर के तले जो हमारे विद्यालय हैं, संस्थान हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जहां हम काम करते हैं, उन बच्चों के बारे में, विशेषकर आदिवासी छात्रों के बारे में हमारा शिक्षा रतन फाउंडेशन का उनका सहयोग, उनका जो कोऑपरेशन, इसको लेकर के बातचीत हुई। हमारे जितने भी बच्चे देश भर में आप देखते हैं, खासतौर से ट्राइबल बच्चे, आदिवासी
छात्र छात्राएं, बिना सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना यह बहुत कठिन है। आज सारे देश भर में आप देखते होंगे, बिना सरकारी सहायता के, अभी आदरणीय शंकरलाल जी ने भी जैसा बताया, हमारे आदरणीय प्रिया जी ने भी कहा कि किन परिस्थितियों में यहाँ निकल करके आए और इस क्षेत्र में आज हायर लेवल तक पहुँचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। ये देश भर के तस्वीर को हम लोग देखते हैं और मैं कह सकता हूँ कि मैं जब इस क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में काम करने के साथ जब हम विद्यार्थी के नाते प्रारंभ किया इस क्षेत्र में, तो 1980 में मैं यूथ में काम करता, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उस समय हम सब लोग एक थे। हमारे उस समय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का एफिलिएशन था। उस समय हमने अध्यक्ष के नाते काम प्रारंभ किया, तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में ट्रेनिंग, ये कढ़ाई बुनाई का क्षेत्र उस समय प्रारंभ किया मध्य प्रदेश में। तो पिछले अनुभवों को हमने देखा और आज मुझे खुशी है जब हम शिक्षा रतन या फाउंडेशन के द्वारा जैसा आने वाले समय की दृष्टि से जब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर मेधावी छात्रों को, और उसमें से लगभग ये 16,000 छात्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित कर टॉप रैंक पे, एक तरफ सरकार भी इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए जो टॉप टेनर्स होते हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना, उनको निखारना, ये शिक्षा रतन फाउंडेशन ने इस प्रकार के एक प्रयोजन किया है। तो ये आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे हमारे मेरिट पे आते हैं उनके लिए सरकार या ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं बीच बीच में कार्यक्रम करते हैं, परंतु शिक्षा रतन ने एक निश्चित मापदंड जैसा उन्होंने तय किया है, बच्चों का सिलेक्शन, इसका प्रोसेस। तो ये जो प्रक्रिया प्रारंभ किया है और इसके कारण इस परिषद को, परिषद का आशीर्वाद, परिषद के छात्रों का, परिषद की पूरी टीम का, तब ये विषय सामने आया। और इसके साथ में जब हम इसको आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया तो उसमें से हमारे छात्रों को कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ये हमारे इंटर्नशिप को बढ़ावा देना, आज इस प्रकार का वातावरण पूरे देश में है। इस काम को हमारे शिक्षा रतन जब प्रारंभ करेगा तो उसमें कितने ऐसे बच्चे देश भर में हैं। अभी ये विषय भी निकल कर के आया है कि